पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4, 9, 15, 17। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया उस समय पृथ्वी पर न तो जंगली पौधे थे और न खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, किंतु भूमि में से जल प्रवाह निकले और समस्त धरती सींचने लगे। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नाथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देखरेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 14 से 23। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, द्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, भाई और बहनों, ईश्वर के द्वारा सभी श्रेष्ठ वस्तुएं अच्छी हैं जो मनुष्य को पुष्ट करती है, पर बुराई हमारे हृदयों में जन्म लेता है, जिससे बुरी इच्छाएं जन्म लेती है और हमारे संसार और समाज को प्रदूषित करती है। इसलिए ईश्वर हम मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और हमें प्रज्ञा का वरदान देते हैं। यह प्रज्ञा एक विनम्र स्वभाव है जो हमारे स्वार्थी स्वभाव का दमन कर सारी सृष्टि की देख रेख करता है तथा ईश्वर के प्रति संवेदनशील होता है। बिना प्रज्ञा के हम सभी बुराइयों के फंदे में फंसकर अच्छाई की राहों से भटक जाते हैं। आज यीशु उन्हीं बुराइयों को रेखांकित करते हैं, इसलिए हम अपने लिए प्रज्ञा की कामना करें। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचनों के लिए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें सुंदर अवसर प्रदान किए हैं कि आज हम वचन सुन सके हैं। और आज हम जो भी कार्य करने वाले हैं उन कार्यों को हम प्रभु को समक्ष रखते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज हम जो भी कार्य करेंगे हमारे कार्यों पर हमारी अगुवाई रहना और उस कार्य को हम अच्छी तरह कर सकें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद इस समय इस घड़ी के लिए प्रभु, जो आपने हमारी अगुवाई रहा
और हमारे साथ रहा, हमें नाना प्रकार खतरों से बचा के रखा प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आने वाले दिनों में प्रभु हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई रहना, ताकि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी कार्य करें प्रभु, आपके नाम पर वो कार्य सफल हो, सिद्ध हो प्रभु। धन्यवाद।